नमस्कार, मैं संकेत उपाध्याय। नमस्कार और मैं सौरभ शुक्ला। बहुत दिनों क्या, एक महीने से आप लोगों के सबके इतने सारे मैसेज पढ़ के आप यकीन जानिए, मैं और सौरभ दोनों हम लोग आपस में ये चर्चा करते थे कि यार इतना लोग देख रहे हैं हमको तो अंदाजा ही नहीं था। और जब साथ बैठे भी हैं हम लोग यहाँ पर एनडीटीवी छोड़ के, तो वो आइडिया भी साथ आने का आप लोगों से ही मिला, आप लोगों के फीडबैक से ही मिला। तो अब आप ये सोचिए कि कितना ज़रूरी है आपका फीडबैक हमारे लिए और हम कितनी गंभीरता से उसको लेते भी हैं। तो ये जान लीजिए, जैसे कि सौरभ ने बताया, जैसा कि आपने कहा, जैसा कि आपने सुझाया, हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। बिल्कुल। और कुछ वक्त का गैप रहा। बहुत लोग लगातार, जब से इस्तीफे की खबर आई संकेत सर की और हमारी दोनों लोगों की, आप लोग लगातार लिख रहे थे कि एनडीटीवी क्यों छोड़ दिया, आप लोग क्या करने वाले हैं। और इसी का जवाब देने के लिए आज हम दोनों लोग सामने हैं। और ये फैसला भी हम लोगों ने लिया, वो आप लोगों के लिए लिया। अक्सर आपको लगता है कि आपने कहा ना कि आपसे बहुत उम्मीदें हैं संकेत जी, सौरभ जी आपसे बड़ी उम्मीदें हैं, आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग करते देखा। ऐसा लगने लगा था कुछ महीनों से एनडीटीवी में कि वो जो उम्मीदें आप लोगों की हैं उसमें मैं खरा नहीं उतर पा रहा हूँ। और यही वजह है कि आज एनडीटीवी का बैनर नहीं है, एक नए बैनर के साथ हम लोग आपके सामने हैं। मेरे ख्याल से लोगों को उस बैनर के बारे में बता ही देना चाहिए। क्यों बताना चाहिए? उससे पहले कुछ और बातें भी कर लें ताकि लोगों के जो सवाल हैं वो उन तक जरूरी, क्योंकि अब हम उन्हीं के बीच में हैं। तो मैं शुरू करता हूं। सबसे पहला बात, तो जैसे अभी सौरभ ने बोला कि जरूरत क्यों महसूस हुई छोड़ने की, इसका उन्होंने जिक्र किया। कुछ ऐसी ही वजह हमारी भी थी। एक बड़ा भारी प्लेटफॉर्म था, आप लोगों का सिर्फ स्नेह ही नहीं, आप लोगों की आलोचना भी मिल रही थी। और मेरे लिए वो एक, सौरभ, बहुत बड़ा ईंधन था कि जब लोग गली चौराहे में आकर के, जिसे कहते हैं ना डिसर्निंग व्यूअर, जो सिर्फ आपकी हां में हां नहीं मिला रहा है, वो आपकी खामियां भी, और वो भी अच्छा कंस्ट्रक्टिव फीडबैक आपको दे रहा है, ये कहते हुए कि वो उस शो में जो आपने वो शब्द बोला था ना, उसकी जगह ये बोल देते तो ज्यादा सही। क्योंकि हमेशा जो हमारा ऑडियंस था, एनडीटीवी का जो ऑडियंस था, वो आर्ग्यूमेंटेटिव था। वो लोग जो कि ओपिनिएटेड थे, जिनके अपने मुद्दे, अपनी सोच और सही को सही कहना वो बहुत जरूरी होता है। अक्सर लोग सही सीधे नहीं कह के अच्छा ठीक है, अच्छा उधर, बीच का रास्ता नहीं, जो सही है उसको सही कहा है और जो गलत है उसको गलत ही कहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा कि वो सही को सही कहना, गलत को गलत कहना बहुत मुश्किल हो रहा था। और जैसे कि आप इस बात को मानेंगे कि बहुत मुश्किल कदम मेरे लिए तो था कि एनडीटीवी से बाहर आना। 2020 का वो दौर शुरू हुआ जब कोविड का 3 साल, उस वक्त एक भी दिन छुट्टी ना लेना, काम करना, और वो किसके लिए? जनता के लिए। चाहे वो शमशान घाट हो, चाहे वो ऑक्सीजन की लाइन हो, या पैदल चलते मजदूर हैं, आपने सब उस जमीन पर लोगों के साथ देखा। तो ग्राउंड रिपोर्टिंग ऐसा लगा नहीं कि छूटने लग गई, और जो आप लोगों के मुद्दे जो जमीन से आपने देखे और दिखाए हमने, वो ऐसा लगा कि नहीं, वो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो बड़ा एक जज्बाती कदम भी है कि आप अपनी एक सेटल्ड नौकरी छोड़ रहे हैं। संकेत, जब करियर शुरू किया था हमने, तब हम 20 साल के थे एनडीटीवी में, 2011 की बात है, और 20 साल की उम्र में हम कानपुर से आए थे। तो मतलब जो आप ये दाढ़ी देख रहे हैं चेहरे पे, वो यहीं पर आई है, वो वहीं यहीं पर आ रही है। तो और यही वजह है कि जो जिम्मेदारी आप लोगों ने दी, ऐसा लगा कि नहीं, वो जिम्मेदारी सही से पूरी नहीं हो पा रही है। एक ये महत्वपूर्ण वजह है। लेकिन मेरा ये कहना है, ये तो हो गए कारण छोड़ने के। आगे क्या, उस पर ज्यादा फोकस अब हमारा रहने वाला है। हाँ, आगे हम आपको क्या देंगे, तो आप ये जानिए कि जो हम लोग कोई आलोचना भी नहीं करना चाहते कि मतलब जो विश्वास और भरोसा आपने जताया है, बस आपके सहारे, जैसे अभी सौरभ बोल रहा था, उस विश्वास और भरोसे को कायम रखने के लिए अब एक नया मंच लेकर के हम आ रहे हैं। एक नई मुहिम है, एक नई पहल है, लेकिन सोच और इरादा वही है जो कि पहले जिस स्पिरिट के साथ हम अपनी पत्रकारिता
अब तक सच करते को हैं। सच बोलना, मैं गलत सौरभ को गलत बोलना। सौरभ को एक चीज हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं, खास तौर से इस युग में जब ये बड़ा आम हो जाता है ध्रुवीकरण के 2 फाड़ में या 3 फाड़ में, या मतलब एक एक राह या एक विचारधारा पकड़ करके आगे बढ़ना। क्योंकि क्या है ना, एक कैप्टिव ऑडियंस है, एक कैप्टिव बेस है। आपको एक हिस्सा जो है वो वाहवाही देगा, दूसरा जो है आलोचना करेगा, इस चक्कर में दोनों ही देखेंगे। तो ये लोगों ने इस तरीके की राहें पकड़ी। या तो नहीं, आम लोगों की भाषा में या तो आप इधर हैं या तो उधर हैं। हाँ, आर या पार, इधर या उधर, और ऊपर या नीचे, दाएं या बाएं। तो ये मेरा ये मानना है, और ये बहुत कठिन रहा है, जिसको सौरभ हम लोगों ने याद है कितनी बार चर्चा की है, उसको पकड़ा भी है। बात ऐसी जो सही हो, लोकप्रिय ही नहीं। देखिए, जरूरी नहीं है कि आप हर बार लोकप्रिय बात बोले। लोकप्रिय बात से आप लोकप्रिय बन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो बात सही हो। हमने कभी लोकप्रिय बात करी नहीं, जो सच है वो सच ही बोला है ना। अगर लोकप्रिय बात करनी होती तो एनडीटीवी छोड़ के यहाँ क्यों बैठे होते। इसीलिए ये जो स्पिरिट है, देखिए, सत्य तथ्यों पर आधारित होता है, बिल्कुल। और वो तथ्य जो है वो एक ही होता है। उसके ऊपर आप अपना अपना जो मत है वो बनाने की कोशिश करते हैं, वो हो गया ओपिनियन, लेकिन तथ्य एक ही होता है। तो और वही सही है। तो बात जो सही हो, सिर्फ लोकप्रिय नहीं, जरूरी ये भी हो सकता है कि सही बात लोकप्रिय हो जाए, तो वो मुझे तो सौरभ मंजूर है। लेकिन जब ये बड़ी दिलचस्प है कहानी भी, वो मंच हम बताएं कि हम करने क्या वाले हैं आगे। जब संकेत ने इन्होंने छोड़ा नौकरी, तो कभी हम लोगों ने ये सोचा नहीं कि हम लोग साथ आएंगे। तो वो जो शुरुआत में बोला कि किसी एक व्यूअर ने लिखा कि सौरभ आप भी छोड़ दीजिए, संकेत ने छोड़ दिया है, आप लोग साथ क्यों नहीं आते हैं। और हम लोगों को साथ आने के पीछे एक सबसे बड़ी वजह ये भी थी कि एनडीटीवी में जो 12 साल, मतलब हमारे 12 जो साल हैं वो जो गुजरे हैं, वो जिस पेड़ के नीचे गुजरे हैं उसकी कई डालियां थी, कई शाखें थी। वो डालियां, वो शाखें धीरे धीरे टूट गई या वो खुद गिर गए, जो भी कुछ कहना है कह दीजिए। सब चले गए थे। और जाहिर सी बात है, वो डॉक्टर रॉय का तो एनडीटीवी नहीं रहा, अब जो जिसका भी है वो अपने हिसाब से चलाएगा। तो ये लगा कि नहीं, अब वक्त है कि जिन्होंने हमें नौकरी दी और उनके जाने के बाद फिर हम दोनों ने जाकर के वो जो आपने क्यों दिया कि आप दोनों साथ आइए, और हम दोनों साथ आई, जाहिर सी बात है, लेकिन एक संपादक का होना बहुत जरूरी होता है। इससे पहले कि सौरभ रिवील करें, हम यहां पर थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर की बात कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि वो ग्रैंड रिवील हो, मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो नया मंच है, जिसका नाम अभी आप जानेंगे, इसमें सौरभ हैं टीवी न्यूज पत्रकारिता जगत के 3rd जनरेशन। ये 2012 में पत्रकारिता, 2011 या 11 से इनकी पत्रकारिता शुरू हुई थी। मैं हूं टेलीविजन न्यूज इंडस्ट्री की 2nd जनरेशन, यानी कि मैं आया था सन 2002 के आसपास, मैंने ज्वाइन किया था। एनडीटीवी से ही टीवी की शुरुआत हुई थी 2005 में, लेकिन जर्नलिज्म 2002 में शुरू हुआ था। और जैसे कि अभी सौरभ बता रहे थे कि हर किसी को, जो भी आप देखते हैं ना, आप एक्टर को देखते हैं, लेकिन एक्टर के पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण डायरेक्टर की भी भूमिका होती है। तो हम लोगों को, हम भले ही एंकर हों, रिपोर्टर हों, हम लोगों के इस एंटरप्राइज के जीवन के जो असल एंकर हैं, वो टीवी न्यूज जर्नलिज्म के 1st जनरेशन के, वो हमारे साथ इस मंच में जुड़े हैं। और मैं चाहूंगा, अभी भी वो जो है ना, कैमरे के सामने कभी नहीं आए, आने से मना कर दिया। आज भी वो कैमरे के पीछे हैं। हम एक बार उनको दिखा देते हैं। वो सुनील सैनी सर, आपने उनको देखा बहुत कम ही होगा, और वो अभी भी बिल्कुल मुस्कुरा रहे और कहेंगे कुछ भी नहीं। आज भी उनकी 2-3 बार ये वीडियो शूट करने के डांट पड़ गई। उनसे बड़ी हमने गुजारिश की कि आप आ जाइए, हमारे साथ बैठिए। उन्होंने एकदम बहुत स्ट्रिक्टली मना कर दिया, और मजाल हमारी, अब 12 साल से हम उनकी डांट खा रहे हैं। आप समझ लीजिए, आज हम यहाँ बैठे भी हैं तो उनकी वजह से अगर वो नौकरी नहीं देते तो हम यहाँ तक नहीं है। और देखिए संकेत, एक बहुत बड़ा वादा है जो हम अपनी ऑडियंस से कर रहे हैं। इस 12 साल में आपने सौरभ शुक्ला को सड़क पर देखा, पसीने से तरबतर देखा, ठंड में देखा, बरसात में देखा, और मैं वादा कर रहा हूं कि जब तक जर्नलिज्म करूंगा, ये यहां जो माथे का पसीना है ना, वो सूखने नहीं दूंगा। और वो सूखने नहीं दूंगा। आप जहां होंगे, आप मणिपुर में होंगे, मणिपुर जाएंगे,
आप कहीं प्रदर्शन कर रहे होंगे वहां जाएंगे, किसी को नौकरी नहीं मिली, नियुक्ति पत्र नहीं मिला, भर्ती नहीं हुई, भर्ती रुक गई, कहीं अन्याय हुआ, कहीं दंगा हुआ, कुछ हुआ, वहां जमीन से जाकर दिखाएंगे। हम नहीं बैठेंगे स्टूडियो में। आपकी जो उम्मीद है हमसे वो यही है, सही बात दिखाने की। बहुत सारे लोग ने, सौरभ, तुमको भी ट्विटर पर या अलग अलग मंचों पर लोग लिखते थे कि ये परीक्षा है, अभी तक इसका नतीजा नहीं आया है, हम बेरोजगारी सीरीज हो या फिर इनजस्टिस हो, लोगों के साथ अस्पतालों में कुछ गलत हो रहा हो, स्टूडेंट्स के साथ कुछ गलत हो रहा हो, खिलाड़ियों के साथ कुछ गलत हो रहा हो, तो एकदम तुरंत एक उम्मीद लोगों की जो दिखती थी, वो उम्मीद का एक भार यहां महसूस होता था। उसी उम्मीद को पूरा करने का ये एक नया मंच है और हमारा पूरा फोकस इस चीज पर रहेगा कि बात वो बोली जाएगी जो सही है और सिर्फ लोकप्रिय ही नहीं, और वो बात आपकी होगी, आपकी कहानी होगी और माइक भी आपका होगा। और वो माइक रिवील कर देते हैं। ये है आपके सामने, हमारे प्रोडक्ट का नाम है, हमारा जो चैनल है उसका नाम है द रेड माइक। रेड माइक भी है और ये लाल माइक, और इस लाल माइक से आप वाकिफ होंगे, वाकिफ होंगे भी। ये लाल माइक आपने देखा है हम लोगों के हाथ में, वो जो एनडीटीवी वाला लाल माइक था वो थोड़ा भारी लगने लग गया था मुझे एटलीस्ट, तो वो लाल माइक रख दिया और एक नया लाल माइक आ गया है। अभी एक कप है, अभी तो ये मग्गा है। मैं तो कहूंगा आप भी इस मुहिम में जुड़िए। हाँ, आप हमें ऑर्डर दीजिए, हम आपको भी ये मग भिजवाएंगे। हाँ, और हम सब मिल करके इसमें उम्मीदों की चाय पी। लाल क्यों? ये रेड माइक का नाम हम लोग अपने ब्रांड का नाम बहुत सारे थे, कुछ रख देते, कोई टाइम्स रख देते, कोई टेलीविजन रख देते। ये रेड माइक क्यों है? ये एक इमोशन है दरअसल, सौरभ। देखिए, लाल किस चीज का प्रतीक होता है? लाल प्रतीक होता है जीवन का, रक्त। रंग क्या है? लाल। लाल प्रतीक होता है क्रांति का, रेवोल्यूशन, इनकलाब। लाल और किस चीज का प्रतीक होता है? उम्मीद का। लाल के कई मायने हैं, ये भी हमारे लाल हैं, हम सबके सबसे छोटे हैं ना टीम के। लाल। और ये देखिए, सबसे बड़ी बात है जो लाल रंग है ना, आप देखेंगे घरों में, जब वो घर की, जो मेरी मम्मी है ना, वो कहते हैं ना, जब स्त्री परिपूर्ण होती है, मेरी मम्मी कानपुर में साड़ी पहनती है और जो लाल बिंदी लगा लेती है ना, तो वो एक अलग सी पॉजिटिविटी, वो एक अलग सी उम्मीद है। वो जो लाल, तो वो लाल उम्मीद है, लाल संघर्ष है, लाल क्रांति है, लाल मोहब्बत भी है दोस्तों। लाल मोहब्बत भी। लाल जो है वो मोहब्बत भी है। आप देखिए, रोज जब आप देते हैं अपनी माशूका को, तो लाल रंग का दिया जाता है इश्क का इजहार करने के लिए। तो लाल अगर मोहब्बत भी है, लाल अगर जीवन भी है, लाल अगर क्रांति भी है, तो लाल इनकलाब है। तो ये छोटा सा इनकलाब है जो हम लोग शुरू कर रहे हैं। बहुत ज्यादा हम लोग इसीलिए आज सामने आए आप लोगों को, कि बताना था कि हमने एनडीटीवी क्यों छोड़ा। वो हमने आपको बता दिया कि एनडीटीवी क्यों छोड़ा, और ऐसा नहीं है कि एनडीटीवी से हमें कोई नाराजगी है, कोई द्वेष है, कोई, हाँ, थोड़ा इमोशनल अटैचमेंट है, क्योंकि आज हम जो भी यहाँ पर हम अपनी बात कर रहे हैं, जो भी हैं, वो एनडीटीवी की वजह से है। छोड़ने में दुख हुआ, ठेस हुई। संकेत, जब हमने कुछ अपने खास दोस्तों को बताया कि एनडीटीवी छोड़ दिया है, तो कुछ जो बहुत करीबी दोस्त हैं, कुछ रिश्तेदार हैं, वो थोड़ा सा चिंतित हुए कि अरे तुमने सेटल जॉब छोड़ रहे हो, अभी तुम एंकरिंग भी कर रहे थे, अब तो सब कुछ ठीक हो गया था, सेटल जॉब मत छोड़ो, अभी तुम्हारी ये सवाल मुझसे भी लोगों ने पूछा है। हाँ। बहुत बार कि अभी सब कुछ ठीक तो चल रहा है, तो फिर। लेकिन देखिए, इसका जो सबसे बड़ा जवाब ये होता है कि क्या आप इंतजार करें कि आपका मन, मैं तुम्हारा क्या था अनुभव, क्योंकि मैं अपना बता देता हूं कि क्यों ये जरूरत महसूस हुई। मैं कई बार नौकरी बदल भी चुका हूं इससे पहले भी। आपका मन आपको कुछ और बताता है, लेकिन ये जो दिल है ना, ये आपको बहुत पहले ही आगाह कर देता है, क्योंकि आपके दिल से आवाज आने लगेगी कि यार आज ना मन नहीं कर रहा, नौकरी जैसी लगने लगती है, आज सोच रहा हूं एक ऑफ ले लूं, आज सोच रहा हूं ये कन्नी काट जाऊं। ये आपके दिल के इशारे हैं। मेरे तो नाम का मतलब ही इशारा है। तो मैंने अपने दिल का इशारा सुना, और इससे पहले की स्थिति ऐसी होती कि शायद वो जरूरत महसूस ना होती, या जरूरत महसूस होने लगती दोनों तरफ से कि अब ये बात आगे नहीं बढ़ रही है। अपने दिल की सुनिए, दिमाग की नहीं।
ये फैसला अमूमन दिल का होता है। तो अपनी सेटल्ड अच्छी नौकरी छोड़ के हम लोगों ने तय किया है कि हम करेंगे सड़कों पर संघर्ष। और ये संघर्ष कहानी ढूंढने का संघर्ष होगा, कहानी कहने का संघर्ष होगा। और आप लोगों से ये हाथ जोड़ के निवेदन भी है कि आप अच्छा करते हैं तो आपने बहुत तालियां भी बजाई हैं, आपको लगे कि कुछ गलत किया है, खराब किया है, तो आप गाली भी दें, लिखे भी। और सोशल मीडिया का ज़माना है, सामने तुरंत फीडबैक मिल जाता है। और बहुत लोग चाहेंगे, जब ये पहला वीडियो, ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है, वो बहुत लोग चाहेंगे कि हम फेल हो जाएं। और हम बस इसी उम्मीद के साथ, उस लाल उम्मीद के साथ कि आपने अब तक यहाँ तक पहुँचाया है, आप ये कहानी बताई इसलिए पहुँचाया है, और आज आगे भी इस रेड माइक को उतना ही प्यार देंगे, उतनी ही हौसला अफजाई करेंगे जैसे कि आपने एनडीटीवी में की थी। तो वही हाथ जोड़ के निवेदन है कि सच कहेंगे, सच लोकप्रिय नहीं होता। अच्छा लगे तो हौसला अफजाई करिएगा, बुरा लगे तो आप कह दीजिएगा, पर हमें नीचे नहीं गिरने दीजिएगा। बस इतना ही कहना है। ये सौरभ की अपील है। मेरा विश्वास है कि आप हमें नीचे नहीं गिरने देंगे, क्योंकि आप हमसे जो उम्मीद करते थे, ये उसी उम्मीद को पूरा करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसा नहीं है कि ये एक और YouTube चैनल या एक पहल, ऐसा ही नहीं है। और ये जो है हमने जो किया है, हाँ आप कुछ कह रहे थे। बोल रहे थे कि इस पे आप जोड़ देते हैं कि ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ हम दो लोग या सुनील सर ही हैं। अभी आप देखेंगे कि बहुत और लोग भी हैं बिल्कुल जो इसमें जुड़ने वाले हैं, जिनको आप जानते हैं, और ये वही लोग हैं जो बहुत सालों से आपको दिखते नजर आए हैं। ये क्लू दे दिया है, बाकी कहानी अब आप कहिए। मैं बस आपको, दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि ये पत्रकारिता तो है ही, ये सच की तरफ एक समर्पण भी है। वी आर सरेंडरिंग टू द ट्रूथ। बिल्कुल। और उसी के चलते इसको एक मुहिम की तरह अपने मन में हम लोग समझते हैं। ये एक मूवमेंट है, ये एक मिशन है। क्योंकि उसी सनकीपन और पागलपन, जिसको आमतौर पर आज के इस युग में लोग ये बोलते हैं, अरे कहाँ ये तुम ले करके बैठे हुए हो, क्या ही हासिल कर लोगे। कोशिश तो कर लें, हाथ आप थाम लीजिएगा। और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। तो हमने वो कल किसी को कहा कि अरे आप तो क्या है कि स्ट्रगल शुरुआत के 12-13 साल होता है, सब स्ट्रगल 10 साल बाद सेटल हो जाते हैं। तो हमने कहा नहीं, हम सेटल नहीं होंगे, हम अनसेटल्ड रहेंगे। और अनसेटल्ड रहना भी बहुत ज़रूरी है। वो शेर नहीं है कि किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई उम्र भर सफ़र नहीं रहा। तो हम ये सफ़र कर रहे हैं और आप लोगों का साथ मिलेगा, प्यार मिलेगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हिट द बेल आइकॉन जैसे कहा जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा दिल से जुड़िए। सबसे बड़ी बात, अगर आप दिल से जुड़ेंगे, इस रेड माइक से जुड़ेंगे, तो हमें बहुत खुशी होगी। तो सब्सक्राइब करिए द रेड माइक यूट्यूब पे, और वो कहानियां कहते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, और जिंदगी भर सफर में रहेंगे हम दोनों। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।